अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, हम लोगों ने जो चैप्टर 2 जब स्टार्ट किया था, तो चैप्टर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग यूटिलिटी का और कंज्यूमर बिहेवियर का चैप्टर जो था वो हमने स्टार्ट किया था। कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर के अंदर बेसिकली हमारे पास दो मेजर जो थे वो पार्ट थे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, दैट वाज व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, यूटिलिटी से आपका क्या मतलब है, एंड एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी। तो इसको हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो था वो डिस्कस कर लिया था। यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की वो फीचर या वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि आपकी किसी भी ह्यूमन वांट को या नीड को या डिज़ायर को सेटिस्फाई करती है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यूटिलिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी पढ़ा था, मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ा था, इनिशियल यूटिलिटी को पढ़ा था, उसके बाद पॉजिटिव यूटिलिटी थी, सैचुरेशन पॉइंट, और उसके बाद नेगेटिव यूटिलिटी। अगर इन कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमिंग जो भी हमारी डिस्कशन की क्लास होगी तो उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, दैट वाज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल एंड द डायग्राम। उससे कहा था कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल, स्केड्यूल भी बनाएंगे उसका और डायग्राम भी। डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, और उसकी अपनी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस भी बतानी है। ओके, ये हमारा यहाँ पे आपका था क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पर हमारे पास आ गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, जब लास्ट टाइम हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, द यूटिलिटी विच वी गेट आफ्टर यूजिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, जब भी हम कोई एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल, जब भी कभी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पे जो भी यूटिलिटी आती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। और हमने बात की थी कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेसिव यूनिट्स को यूज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो विद ईच सक्सेसिव यूनिट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो उसकी यूटिलिटी है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे भूख लगी है और मैं एप्पल खाना अगर से फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर देती हूँ, तो जब मैं फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करूँगी तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। जब मैं उसी का सेकंड यूनिट कंज्यूम करूँगी तो यूटिलिटी उससे भी कम हो जाएगी, थर्ड यूनिट पे उससे भी कम, फोर्थ यूनिट पे फिर और कम, और फिर एक पॉइंट आएगा जिसे हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे मैं बिल्कुल फिल्ड हो जाऊँगी। ठीक है, तो वहाँ पे यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। एंड आफ्टर दैट पॉइंट अगर उसके बाद भी यूनिट्स को हम कंज्यूम करते रहें तो यूटिलिटी नेगेटिव पॉइंट्स में चली जाती है। ठीक है, मतलब हमें उस चीज़ों का नुकसान होने शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो आपसे कह रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टार्ट कहाँ से करें, व्हेन अ कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूम द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली, the marginal utility derived from the successive units of the commodity goes on fall constantly while other factors are held constant। जो बाकी के फैक्टर्स हैं ना वो कांस्टेंट रहेंगे। अच्छा, ये जो उसकी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट कहते हैं ना, ये असम्पशंस हैं। असम्पशंस भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इस जो लॉ के हमारे पास कौन कौन से जो है वो असम्पशन मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उसने आपको ये है कि जब कंज्यूमर गोज ऑन कंज्यूम द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कॉन्टीन्यूसली, जब हम कॉन्टीन्यूसली किसी यूनिट के कोई जो होते हैं किसी कमोडिटी के कोई यूनिट्स कंज्यूम करते रहते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे से डिराइव करे होते हैं फ्रॉम द सक्सेसिव यूनिट्स को यूज करते हैं, गोज ऑन फॉल, वो गिरते चले जाते हैं, कम होती चली जाती है। ठीक है, from the above statement regarding the consumer behavior, the relationship between total utility and marginal utility is reduced as under। वो अब आपको रिलेशनशिप बता रहा है क्या बन रहा है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में। वो कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज को आइडेंटिफाई करती है। अच्छा, नेक्स्ट कहते हैं व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज, जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो होती है लेकिन उसका रेट कौन सा होता है, डिक्रीजिंग होता है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स जीरो, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड इट इज अ सैचुरेशन पॉइंट। वो कहता है टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है तो फिर हम उसको क्या कहते हैं कि दिस इज आवर सैचुरेशन पॉइंट। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और जब ये नेगेटिव हो जाती है तो टोटल यूटिलिटी वहाँ पर डिक्लाइन करने लग जाती है। अब देखो यहाँ पर आपसे कह रहे हैं टोटल यूटिलिटी इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। वो वहाँ पर हमारे पास क्या है, मतलब क्वांटिटी का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट्स जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस क्वांटिटी का फंक्शन है। और मार्जिनल यूटिलिटी किसके अंदर है, डेल्टा डेल्टा टोटल यूटिलिटी का मतलब चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल आ जाएगा, उसने कि चेंज इन, ये हम लोगों ने कल भी इसका फॉर्मूला पढ़ा था उसके अंदर, कि जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आएगा जब हम उसको चेंज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके पास देखो स्केड्यूल आ गया।
अभी मैं आपको जो लास्ट में हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे उसको दोबारा से एलैबोरेट भी करती हूँ। बाय टेकिंग द सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ क्यू, क्यू का मतलब है कोई भी क्वांटिटी, कोई भी प्रोडक्ट, जब हम उसे सक्सेसिव यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, that the relationship between marginal utility and total utility is represented in the following schedule। तो following schedule के अंदर उसने उसका रिलेशनशिप बताया। अब देखो क्वांटिटी में क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। मतलब हम कोई भी जो क्वांटिटी यूज कर रहे थे उसके सक्सेसिव यूनिट्स पहले हमने एक लिया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। अच्छा ओके। अब देखो जब क्वांटिटी वन, जब हमने उसका फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था ना, तो उस टाइम पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी दैट वाज 10, ठीक है। टोटल यूटिलिटी हमारे पास आ गई थी 10, और उस टाइम पे जो मार्जिनल मतलब ये जो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया था, जो हमारा वो वाला यूनिट था, ठीक है, वहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 ही थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इस टाइम से कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होता है ना, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। अब आप ये देखो, अच्छा सेकंड यूनिट जब हम लोगों ने, अच्छा पहले यूनिट की यूटिलिटी कितनी थी 10, तो जब सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कम हो गई, वो कितनी हो गई है 8, ठीक है। अच्छा ये टोटल यहाँ, अब यहाँ पे देखो टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, फर्स्ट यूनिट की यूटिलिटी 10 थी तो टोटल यूटिलिटी 10 ही रही। अच्छा जब नेक्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया तो हमारे पास यूटिलिटी कितनी होगी 8, तो ये 10 प्लस 8 हमारे पास कितना आ जाएगा 18, ठीक है। 10 प्लस 8 हमारे पास कितना हो गया 18। अब यहाँ पे उसने कहता है मार्जिनल यूटिलिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी। अब अगर आप इसको भी बात करो रेट ऑफ चेंज, तो पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी 10, अब कितनी है 18। अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो कितना आएगा 8, तो दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज 8, ये 8 है उसका, ठीक है। आगे से आपसे कह रहे हैं व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट। अब आप ये देखो कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, सक्सेसिव यूनिट्स का डिक्रीज होती जा रही है ना, मतलब 10 के बाद फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। अच्छा 2 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, सेचुरेशन पॉइंट आ गया, यहाँ पे हम वो जीरो पे चले गए। अच्छा जीरो पे चले गए तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, नेगेटिव यूटिलिटी आ गई, ठीक है। जब उस जीरो के बाद भी कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी आपकी क्या होगी, नेगेटिव, दैट इज -2। अब यहाँ पे सबको बताया हुआ था कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज जब होती है तो उसके बाद आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। पहले देखो टोटल यूटिलिटी कितनी थी 10, अब कितनी है 18। जब नेक्स्ट 6 आएगा तो फिर वो 24 हो जाएगी, फिर आगे 4 यूनिट कंज्यूम करेंगे तो वो 28। जब हमने नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो यूटिलिटी मिली 2, तो टोटल यूटिलिटी होगी 30। जब नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो आपके पास जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 0 थी, तो यहाँ पे 30 का 30 ही रहेगा, ठीक है। 30 में जब 0 ऐड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ओके नेक्स्ट अब हम जब कंज्यूम करेंगे तो वो -2 थी, तो 30 में से जब -2 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 यूनिट पे 28, ठीक है। अब यहाँ ये सारे पॉइंट जब उसने कहा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। अब देखो पहले वो 10 थी, 10 के बाद फिर इंक्रीज हुई लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। मतलब वो बढ़ तो रही है लेकिन हर बढ़ते हुए यूनिट के साथ जो उसका रेट है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले वो 8 पॉइंट से बढ़ी, फिर वो 6 पॉइंट से बढ़ी, फिर उसके बाद वो 4 पॉइंट से बढ़ी, फिर 2 पॉइंट से, फिर 0, और उसके बाद फिर वो नेगेटिव में चली गई है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। कहते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, अब यहाँ पे जब ये जीरो हो जाएगी ना तो यहाँ पे जो आपके पास टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पर एग्जिस्ट करेगी, उसको हम सैचुरेशन पॉइंट भी कहते हैं। और व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस। अब यहाँ पे जब ये यहाँ पे जब नेगेटिव जाएगी, देखो पहले वो 30 थी, पहले वो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज कर रही थी, पहले वो 10 से 18 पर आई, 18 से 24 पर, 24 से 28 पर, 28 से 30, फिर वो 30 पर ही स्टेबलाइज हो गई, और अब देखो 30 से भी डिक्रीज होना शुरू हो गई है, 28 पर चली गई है, ठीक है। आगे से आपसे कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्केड्यूल द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सप्लेन्ड एज। ये उसने आपको यही वाले इसी टेबल को इलैबोरेट कर दिया है। इन द अबव स्केड्यूल, इस स्केड्यूल के अंदर क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट द डिक्रीजिंग रेट अप टू 5th यूनिट ऑफ द कमोडिटी। यस दैट इज क्लियर। Then कह रहे हैं marginal utility become 0 at 6th unit and total utility is equal to 30 become maximum। हाँ जी ये भी हमें बताया कि जो marginal utility थी वो 6 यूनिट के ऊपर 0 हुई थी, तो यहाँ पे जो total utility थी वो 30 पॉइंट्स पर थी और वो maximum utility थी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और जहाँ पे जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हुई, द टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस फ्रॉम द 30 टू 28 यूनिट एट 7th यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का 7th यूनिट था जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो नेगेटिव थी, और नेगेटिव के साथ ही आपकी टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई थी, 30 पॉइंट से कहाँ पर आ गई 28 पर आ गई थी। अब आपसे कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द अबव स्केड्यूल द रिलेशनशिप बिटवीन टू मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ डायग्राम। उसको हम एक डायग्राम में भी कर सकते हैं। स्केड्यूल का मतलब होता है कि आपने एक टेबल बना के देना है, डायग्राम का मतलब है कि हमने उसी टेबल को ग्राफ के फॉर्म में कहीं पर वो प्रेजेंट करके देना है उस इन्फॉर्मेशन को।
अच्छा, अब एक बार देख लो कि हम लोगों ने ग्राफ के अंदर बेसिकली ये हमारी क्वांटिटीज़ है। अगर आप लोग ग्राफ्स पहले भी बनाना, अगर आप लोगों ने बनाया है तो ये देखो, जो क्वांटिटी है वो उसको हम अपने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे और वाई एक्सिस के ऊपर हमारी दोनों यूटिलिटीज आ जाएंगी, टोटल यूटिलिटी भी और मार्जिनल यूटिलिटी भी। चलो इसके कर्व्स देखते हैं। दिस इज बेसिकली द डायग्राम। यहाँ पर ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने क्या लिया है, क्वांटिटी को लिया हुआ है। ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को लिया हुआ है। ये हमारा जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ये हमारा जीरो पॉइंट होता है, इसको हम ओरिजिन पॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन मतलब स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपके एक्सिस। ओके, ओरिजिन पॉइंट के ऊपर की साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सारी पॉजिटिव होंगी। यस, अगर इस पॉइंट से नीचे कोई वैल्यू होगी तो वो नेगेटिव होगी। अच्छा, अब लोग बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें हम हर सेक्शन को एक इक्वल पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 और 7 हमने 7 यूनिट से ले लिए हैं। अब सेकंड टाइप की जो हमारे पास यूटिलिटी थी, अब देखो यूटिलिटी को हम लोगों ने ड्रॉ करना था, तो यूटिलिटी में मैक्सिमम हमारे पास क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी भी उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसको इस तरह से ड्रॉ करना है कि वहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हमारे पास कंप्लीट होते हैं। तो उसने उसको 4 के गैप के साथ कैलकुलेट कर लिया। आप इसको 2 के साथ भी कर सकते हैं, 1 के साथ भी कर सकते हैं, 6 के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इक्वल पोर्शन में इसको डिवाइड करेंगे। अब जिस भी पोर्शन में डिवाइड करेंगे वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, लेकिन वो इक्वल इक्वल पोर्शन नहीं डिवाइड करेंगे। जैसे अब उसने उसको क्या किया, जीरो से अगर फोर फोर का उसने उसको डिवाइड किया, तो फर्स्ट जो आपका सेक्शन था वो 4 पे, नेक्स्ट 8, फिर 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32। ठीक है, इस तरह से जब वो उसने नेगेटिव में लिखा तो -4, और अगर इस तरह से वो ज़्यादा लिखा तो -8, -12, -16, इस तरह से वो कैलकुलेट करता। अच्छा, अब आप लोगों ने दोनों ही जो आपके वो हैं कर्व्स हैं, आपने उनको ड्रॉ करना है। देखो, यूनिट 1 के ऊपर अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी की पहले बात कर लेते हैं, तो यूनिट 1 के ऊपर जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 10 थी। अब 10 बेसिकली देखो 1 यहाँ से आएगा और 10 कहाँ पर आएगा, 8 और 12 के बिटवीन यहाँ पर 10 होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके सामने यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर देना है। ठीक है, यूनिट 1 के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी, 10। अब देखो यूनिट यहाँ से लेना है, यूटिलिटी इस पे है। ठीक है, यूटिलिटी इस वाले उस पे एक्सिस पे है, तो यहाँ पर हमने 1 के अगेंस्ट एक डॉट ड्रॉ करना है, कहाँ पर, 10 के करीब। अब देखो 10 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 10, 12 और 8 के बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ पर था, हमने इसके सामने एक डॉट ड्रॉ कर दिया। 1 के बाद हमारे पास क्या आया था, सेकंड यूनिट के ऊपर जो हमारी यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 8। अब हम लोगों ने 8 के सामने, ये 8 है ना हमारा, 8 के सामने हम लोगों ने क्या कर दिया, एक डॉट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हम किस पे चले गए थे, यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 के ऊपर हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होकर 6 हो गई थी। तो अब 6 कहाँ पर आएगा, 6 आएगा 8 और 4 के यहाँ पे दरमियान में। तो ये जो 6 वाला था 3 के अगेंस्ट, हम लोगों ने यहाँ पर एक डॉट ड्रॉ कर लिया। फोर्थ यूनिट जब हम लोगों ने कंज्यूम किया था तो हमारे पास वहाँ पे यूटिलिटी कितनी थी, 4 ही थी। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी हमने क्या करना है, 4 के सामने। ठीक है, 4 क्वांटिटी में यूटिलिटी 4 के सामने एक डॉट ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा 0.5 पे हमारी यूटिलिटी कितनी थी, 2 थी। तो ये 0 और 4 के दरमियान में आएगा 2। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से यहाँ पे 2 में यूटिलिटी का जो भी था डॉट वो ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट नंबर 6 पे जाके जो हमारी यूटिलिटी थी वो 0 थी। ठीक है, तो ये हमारा 0 है। 0 पॉइंट के ऊपर हम लोगों ने यहीं पर ही 6 पॉइंट पे एक डॉट ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर उसने लिख भी दिया कि हियर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद हमारे पास क्या था, पॉइंट नंबर 7 यूनिट के ऊपर जो हमारी यूटिलिटी थी वो कितनी थी, -2। अगर वो -2 थी तो अब वो यहाँ इस 0 और -4 के दरमियान में एक कोई वो पॉइंट है जहाँ पे -2 एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके सामने हम लोगों ने यहाँ पर एक डॉट लगा दिया जो कि हमारा किसका था, -2 का। अब हम लोगों ने जितने भी डॉट्स इस लाइन के ऊपर ड्रॉ किए थे उन सबको एक दूसरे के साथ मिला देना है। यूनिट 1 से स्टार्ट किया था, उसको इस डॉट के साथ अटैच किया, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, 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 मिलाते मिलाते जो ये कर्व था, ये हमारा कौन सा कर्व था, ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व था, जो कि शो कर रहा है कि कॉन्टिन्यूसली जो हमारी यूटिलिटी है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। हर सक्सेसिव यूनिट के साथ हमारी यूटिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। अब देखो, अब जब हम अपनी अब जो ये वाला जो कर्व है ना, दैट इज रिलेटेड टू टोटल यूटिलिटी। अब हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी देनी है। अब टोटल यूटिलिटी को यहाँ पे चेक करो। कमोडिटी 1 पे जो यूटिलिटी थी दैट वाज 10, जो कमोडिटी 2 पे यूटिलिटी थी वो 18 थी, थर्ड पे 24, फोर्थ के ऊपर 28, फिफ्थ के ऊपर 30, सिक्स के ऊपर फिर 30 और 7 के ऊपर 28 थी। ठीक है, अब देखो 10, 18 इसको हम लोगों ने इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। अब देखो अब यूनिट वन के ऊपर जो टोटल यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 10। ठीक है, तो 10 कहाँ पे आएगा, आपके पास 12 और 8 के दरमियान में आएगा। हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक डॉट, जो कि शायद ऑलरेडी ही ड्रॉन था, हमारे पास दोबारा से भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद जरूर रखेंगे।
उसके बाद हमारे पास अब पॉइंट नंबर 2 की कंजम्पशन पे जो हमारी यूटिलिटी थी दैट वाज 18, ठीक है। अगर 18 थी तो वो हमारे पास कितनी आएगी, वो 16 और 20 के दरमियान में आएगी। तो हम 16 और 20 के दरमियान में यहाँ पर एक डॉट जो है वो क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे जो हमारी यूटिलिटी थी दैट वाज 24 की जो यूटिलिटी है वो यहाँ पे ये 24 के सामने यहाँ पर हम लोग एक डॉट को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे जो हमारी यूटिलिटी थी दैट वाज 28। अब ये पॉइंट नंबर 4 है और यहाँ पे देखो ये 28 है, ठीक है। ये 28 और ये 4 इसके सामने, यहाँ पर ये 4 के सामने 28 पर एक हमने डॉट जो था वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे जो हमारी यूटिलिटी थी वो कितनी थी, 30। अब 30 कहाँ पर होगा, 32 और 28 के दरमियान में फॉल करेगा, तो उसको हम यहाँ पे 30 पर भी उसके लिए क्या करेंगे, डॉट लगा लेंगे। पॉइंट नंबर 6 के ऊपर भी जो हमारी टोटल यूटिलिटी थी वो 30 ही थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो ये टोटल यूटिलिटी है इसको यहीं पर इसी के दरम्यान में जहाँ पर हमने पहले अपना डॉट लगाया था उस बिल्कुल वही वाली सीट में, क्योंकि ये वहीं पर ही फॉल करा है, तो यहाँ पे हमने दोबारा एक डॉट लगा लिया। पॉइंट नंबर 7 पे जाके हमारी यूटिलिटी कितनी हो गई थी, 28। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 28 के सामने वो बिल्कुल 7 के सामने और वहाँ से वाइट से सिर्फ 28 के सामने एक डॉट जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, देखो इस डॉट को इस डॉट से मिलाएंगे, फिर इस डॉट को इस डॉट से, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको फिर यहाँ पे यूँ सीधी ये स्ट्रेट लाइन में मिलेगा, फिर ये यहाँ पे फॉलिंग ट्रेंड में आ जाएगा। और ये हमारा कौन सा कर्व है, ये हमारा टोटल यूटिलिटी का कर्व है। ये इस पॉइंट पे वो आपसे कहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या था, जो टोटल यूटिलिटी थी वो मैक्सिमम थी, और इस पॉइंट पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो जीरो थी। उसने आपसे कहा था कि मार्जिनल यूटिलिटी जब जीरो हो जाएगी वहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। तो यहाँ ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, यहाँ से उसने इसको कॉल करके आपको दिखाया कि मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे जीरो है और टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। अब जस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, देखना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो हम इंशाल्लाह अपनी कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेनेशन में आपसे कहता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व मूव्स डाउनवर्ड हैविंग नेगेटिव स्लोप व्हाइल टोटल यूटिलिटी कर्व हैविंग पॉजिटिव स्लोप मूव्स अपवर्ड बट टेंड्स टू मूव टुवर्ड एक्स एक्सिस व्हिच शोज डिक्रीजिंग रेट। वो कहते हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है ना वो मूव्स डाउनवर्ड, वो कंटिन्यूसली उसने डाउनवर्ड मूव किया है। ये देखो यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली डाउनवर्ड नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, ठीक है। हैविंग नेगेटिव स्लोप, और उसकी स्लोप भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव वो कहते हैं, और क्योंकि उसका उसके अंदर डिक्रीज आ रहा था। और ट्रेडिंग कर्व के हैविंग पॉजिटिव स्लोप, ट्रेडिंग कर्व की पॉजिटिव स्लोप थी, वो ऊपर को बढ़ता जा रहा था। मूव्स अपवर्ड बट टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस कहता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा था वो एक्स एक्सिस की तरफ जो था वो मूव कर रहा था, विच शोज डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि वो शो कर रहा था कि टोटल यूटिलिटी जो कि इंक्रीज तो हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, ठीक है। स्लोप उसकी पॉजिटिव थी, वो अपवर्ड ही मूव कर रहा था, लेकिन टेंड टू मूव टुवर्ड एक्स एक्सिस, लेकिन वो एक्स एक्सिस की तरफ को देखो, जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ को, तो वो जो एक्स एक्सिस की तरफ को ये जो उसका डाउनवर्ड ट्रेंड जो आपको दिखा रहा है वो ये बता रहा है कि आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज हो रही है बट विद डिक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट आपसे कहता है एट 6 यूनिट ऑफ क्वांटिटी टोटल यूटिलिटी कर्व हैज इट्स मैक्सिमम पॉइंट। ये जो 6 पॉइंट था ना, यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी थी जो वो मैक्सिमम थी, वेयर मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कट्स एक्स एक्सिस। और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ने क्या किया था, यहाँ पे एक्स एक्सिस को, जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो 6 पॉइंट पे उसने क्या किया था, यहाँ पे उसने इसको इंटरसेक्ट किया था, ठीक है। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया था शोइंग जीरो यूटिलिटी, और वो जीरो यूटिलिटी थी, इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये वो पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जीरो है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट है। एट 7th यूनिट टोटल यूटिलिटी कर्व डिक्लाइन, हमारा जो टोटल यूटिलिटी का कर्व था वो डिक्लाइन कर रहा था, एंड मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज लो एक्स एक्सिस। 7th पॉइंट के ऊपर क्या था, वो जो हमारे पास 7th पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या हुआ था, टोटल यूटिलिटी जो कर्व था वो डिक्लाइन होने शुरू हो गया था, नीचे की तरफ आ गया था। एंड जो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व था वो क्या था, वो बिलो एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के भी नीचे चला गया था, शोइंग नेगेटिव यूटिलिटी को शो कर रहा था, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था सारा, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक बार पढ़ना है, देखना है। अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे इसको इंशाल्लाह, ठीक है। So okay class, good luck from my side, take care, see you tomorrow with the discussion on this topic in tomorrow's class. Khuda Hafiz.